नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 21 जनवरी 2021 के प्रमुख खबर में आप सबका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। चयन बोर्ड में विषय विशेषज्ञों का चयन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश भले ही नई शिक्षक भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है, लेकिन उससे जुड़ी तैयारियां चल रही हैं। इसकी गवाह है चयन बोर्ड की वेबसाइट। बोर्ड विभिन्न विषय विशेषज्ञों का चयन कर रहा है। इसके लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। प्रदेश भर के विषय विशेषज्ञ उस पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कितनों को करना है यह संख्या तय नहीं है। जरूरत पड़ने पर चयन बोर्ड उन्हें आमंत्रित करेगा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन 2020 का संशोधित विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म अपलोड है। 20 दिन में कई बार गड़बड़ियां। वेबसाइट पर चयन बोर्ड ने 2020 भर्ती का विज्ञापन 29 अक्टूबर को जारी किया था। कई बार अधिकृत तौर पर वेबसाइट बंद भी हुई। प्रतियोगियों का कहना है कि 4 साल बाद बोर्ड ने एक भर्ती दी है जिसमें पदों की संख्या 15,000 से अधिक है, तो बोर्ड को पहले ही इंतजाम करना चाहिए था। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती गुणांकों के आधार पर। एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर गुणांक का निर्धारण परिषदीय शिक्षकों की भर्ती के लिए अपनाए जाने वाले फार्मूले के आधार पर होगा। गुणांक निर्धारण में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पाठ्यांक प्रतिशत में से प्रत्येक का 10% और लिखित परीक्षा के पाठ्यांक का 60% जोड़ा जाएगा। प्रदेश में 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं। इसमें सृजित शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के लगभग 25,000 पदों में तकरीबन 4300 खाली हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को एडेड जूनियर हाई स्कूल का प्रबंधन तंत्र साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त करता था। प्रबंधन तंत्र की ओर से चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता था। इस चयन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की शिकायतें शासन को लगातार मिल रही थी। इसके वजह से संशोधन किया गया। वहीं कैबिनेट ने फैसला लिया, यह होगा पात्रता। एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए अब टीईटी उत्तीर्ण वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो स्नातक में 50% अंक के साथ बीएड उत्तीर्ण होंगे, या जो स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड या बीटीसी, या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय डिग्री डीएलएड बीएलएड, या शिक्षा शास्त्र के साथ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए या बीएससी उत्तीर्ण होंगे, या जिन्होंने 50% अंकों के साथ बीए या बीएससी उत्तीर्ण करने के साथ 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा उत्तीर्ण किया हो। वहीं प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में बतौर शिक्षक 5 साल का अनुभव जरूरी है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। परीक्षा का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपने का इरादा है। प्रदेश की एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती का मामला अफसरी से भी कठिन है। हेडमास्टर की भर्ती। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर चयन अफसर बनने से भी कठिन है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस भर्ती, स्नातक अर्हताधारी अभ्यर्थी का चयन प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के आधार पर हो जाता है। लेकिन एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर भर्ती के लिए स्नातक के बाद प्रशिक्षण, बीएड, डीएलएड या अन्य समकक्ष डिग्री करना पड़ता है। इसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी और फिर 2.5 घंटे की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद 1 घंटे का एक अतिरिक्त पेपर भी देना होगा जिसमें विद्यालय प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले बीएड, डीएलएड व अन्य समकक्ष डिग्रियां धारी और उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति
स्कूल प्रबंधन बीएससी की अनुमति से कर लेते थे। इस प्रकार होने वाली नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर रुपयों का लेन देन चलता था। यही कारण है कि 2017 में सरकार बदलने के बाद इन स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया बदलने का निर्णय लिया गया है। देश भर में सबसे मुश्किल यूपी में शिक्षक बनना। यूपी में शिक्षक बनना पूरे देश में सबसे कठिन काम है। शिक्षक भर्ती की अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी तय करता है। एनसीटी ने शिक्षक बनने के लिए बीएड, डीएलएड आदि के अलावा टीईटी को अनिवार्य माना है। वहीं यूपी में टीईटी के बाद एक और लिखित परीक्षा देनी होती है। अन्य राज्यों में डीएलएड 12वीं के बाद ही होता है, जबकि यूपी में डीएलएड में दाखिले की योग्यता स्नातक है। 7 साल बाद सीधी भर्ती में हजारों होंगे दावेदार। प्रदेश भर के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों के लिए शिक्षक भर्ती पहली बार लिखित परीक्षा से होगी। इससे भी बड़ी खुशखबरी उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए है जो भर्ती की आस में यूपी व केंद्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी दे रहे थे। उन्हें 7 साल इंतजार के बाद सीधी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। भर्ती में भले ही पदों की संख्या 1894 ही है, लेकिन एक पद दावेदार की संख्या कई गुना हो सकती है। प्रदेश सरकार हर साल परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा करा रही है। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की 2 स्तर की परीक्षाएं एक ही दिन में 2 पालियों में होती हैं। सूबे के प्राथमिक स्कूलों में नियमित अंतराल पर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करने वालों को मौका नहीं मिल पा रहा था। 2019 की टीईटी में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 60,068 उत्तीर्ण हुए थे। इसी तहत से देखा जाए तो 2016, 2017, 2018 का भी आंकड़ा है, यानी हर वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या 50,000 से अधिक रही है। इसी तरह से केंद्र की टीईटी में भी वर्ष 2 बार अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में सीधी भर्ती नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि वहां के पद प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को पदोन्नति देकर भरने का प्राविधान नियमावली में किया गया है। ऐसे में अब एडेड जूनियर हाई स्कूल में ही दावेदारी हो सकेगी। पदोन्नति का मामला भी कोर्ट में। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उच्च प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर उन्हीं शिक्षकों को पदोन्नत किया जाए जो उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण हो। इसे 2 जजों की पीठ में चुनौती दिया गया तो कोर्ट ने एकल पीठ में ही निस्तारण का आदेश दिया। तब से यह प्रकरण अधर में लटका है। 2013 में विज्ञान गणित की हुई थी भर्ती। परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूल में जुलाई 2013 में विज्ञान व गणित के शिक्षकों की सीधी भर्ती निकाली गई थी। जनवरी-फरवरी 2015 तक 7 चरण की काउंसलिंग के बाद 26,115 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। नियुक्ति सितंबर-अक्टूबर 2015 में दी जा सकी थी। 8वें चरण की काउंसलिंग के बाद जनवरी-फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया। अब 2000 पदों का प्रकरण शीर्ष कोर्ट में विचाराधीन है। काउंसलिंग आज भी होगी, कल मिलेगा नियुक्ति पत्र। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत इन दिनों काउंसलिंग चल रही है। शासन ने निर्देश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों की अभिलेखीय विसंगति से काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, उनकी 20 व 21 जनवरी को काउंसलिंग कराकर 22 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश था कि इसका प्रचार प्रसार भी कराया जाए, लेकिन अधिकांश अभ्यर्थियों को इसकी समय की सूचना ही नहीं मिल सकी है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 3 शहरों में आज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे 5,139 अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है। मुख्य परीक्षा 21 से 25 जनवरी के बीच प्रदेश के 3 शहरों प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद में होगी। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 9:30 से 12:30 व द्वितीय पाली 2 से 5 बजे के बीच होगी। मुख्य परीक्षा में 5,000
2139 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों का अब बीईओ के फाइनल रिजल्ट का इंतजार। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की मुख्य परीक्षा के आयोजन को 40 दिन बीत चुके हैं। बीईओ के 309 पदों पर अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होना है। 100 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अब अंतिम चयन परिणाम का इंतजार है। हालांकि मुख्य परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में थोड़ा वक्त लगता है, सो अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 21 जनवरी 2021 के प्रमुख खबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो डे एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।